नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की उस राजनीतिक हलचल की जिसने सियासी गलियारों में एक बार फिर गर्मी बढ़ा दी। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो सबसे बड़े चेहरे शरद पवार और अजीत पवार, एक चाचा और दूसरे भतीजा, बीते कुछ महीनों से अलग अलग राहों पर चलने वाले इन दोनों नेताओं को लेकर अब नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और इन अटकलों को हवा दी है खुद एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने कि उस बयान में जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर अजीत पवार और शरद पवार एक साथ आते हैं तो एनसीपी और एनसीपी शरदचंद पवार गुट दोनों के कार्यकर्ताओं के लिए बेहद खुशी की बात होगी। राजनीति में रिश्तों की मिठास और कटुता दोनों ही वक्त के साथ बदलती रहती है और महाराष्ट्र की राजनीति तो हमेशा से ही ऐसे ही सस्पेंस से भरी रही है। हाल ही में पुणे के सखार संकुल यानी चीनी परिसर में दोनों नेताओं ने एक ही मन साझा किया और यही वो लम्हा था जिसने महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। महज एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी मुलाकात थी जब चाचा भतीजे ने सार्वजनिक तौर पर साथ नजर आए और इसी मुलाकात के बाद अमोल मिटकरी ने अपने बयान में साफ कहा कि ये महज संस्थागत बैठकें हैं जहां कृषि और चीनी उद्योग के मुद्दों पर चर्चा हुई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को लेकर बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर दोनों नेता साथ आए तो इससे पार्टी के कार्यकर्ता बेहद खुश होंगे। अब सवाल यही उठता है कि क्या वाकई ये मुलाकातें केवल संस्थागत है या इसके पीछे महाराष्ट्र की राजनीति का कोई नया समीकरण आकर ले आ रहा है। महाराष्ट्र में राजनीतिक हालात लगातार बदलते रहते हैं। उद्धव ठाकरे से लेकर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अब अजीत पवार तक हर नेता की चालों पर पूरे देश की नजर होती है और अब जब शरद पवार और अजीत पवार की और करीबी बढ़ती दिख रही है तो कई राजनीतिक विशेषज्ञ ऐसे 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 की महाराष्ट्र विधानसभा की तैयारी से भी जोड़कर देख रहे हैं। एनसीपी के भीतर टूट के बाद अजीत पवार ने महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली थी। वहीं शरद पवार अलग राह पर खड़े रहे, लेकिन अब अगर ये दोनों साथ आते हैं तो महाराष्ट्र में सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने तो साफ शब्दों में कहा है कि शरद पवार और अजित पवार तो पहले से ही साथ है। राउत का यह बयान इशारों में बहुत कुछ कह गया, जिसमें उन्होंने ये भी तंज कसा कि शिवसेना के पास शरद पवार की तरह संस्थानों की ताकत नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी इस मुद्दे पर दिलचस्प प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जैसे चचेरे भाई फिर से साथ आ सकते हैं तो चाचा भतीजा ने मेलजोल क्यों नहीं हो सकता। यानी महाराष्ट्र में पारिवारिक रिश्तों के बहाने राजनीति में एक बार फिर नए समीकरण बिगड़ने की तैयारी हो सकती है। एक और जहां अजीत पवार और शरद पवार की नजदीकियां सियासी हलचलों को जन्म दे रही है, वहीं दूसरी तरफ दोनों नेताओं की इस मुलाकात को लेकर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने भी सफाई दी। भुजबल ने साफ कहा कि ये मुलाकातें सहकारी और शैक्षिक संस्थानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए होती है। यानी राजनीतिक मकसद से इनकार किया गया, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ये कहावत अक्सर सच साबित होती है। यहाँ पर हर बैठक के पीछे कोई राजनीतिक संदेश छुपा होता है। अब सवाल यही है कि अगर दोनों नेता वाकई एक साथ आते हैं तो क्या बीजेपी के साथ अजित पवार का गठबंधन यथावत रहेगा या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।